जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जुलाई महीने की सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सरकारी नौकरियों के फॉर्म को सर्च कर रहे हो तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये वैकेंसीज जो रहेगी 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में जिन जिन सरकारी नौकरियों के फॉर्म की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, उन सभी वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और मोस्टली यहाँ पे ये जो वैकेंसीज़ रहेगी, ये वैकेंसीज़ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, इसके अलावा रेलवे वाली वैकेंसीज़ हुई, एफसीआई डिपार्टमेंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाली या एफएसएसएआई वाली वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि फूड सेफ्टी असिस्टेंट और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए रहेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अदर वैकेंसीज़ में और भी बैंक वाली वैकेंसीज, जैसे कि पीएनबी में वैकेंसीज़ निकली हुई है, रोडवेज़ वाली वैकेंसीज़ जहाँ पे यातायात निरीक्षक, साथ ही साथ कंडक्टर और ड्राइवर वाली वैकेंसीज़ है। इसके अलावा अदर वैकेंसीज़ भी इसमें शामिल रहेगी। टोटल मिला के 70-80 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ अवेलेबल है आज की डेट में। और वैकेंसीज़ में मोस्टली वैकेंसीज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली है, सीधी भर्ती वाली वैकेंसीज़ है, जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ये सारी वैकेंसीज़ आपकी जुलाई अगस्त महीने की रहने वाली है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन इंगेजमेंट, जीडीएस रिक्रूटमेंट ही रहेगी। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, साथ ही साथ पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर वाली इसमें वैकेंसीज अवेलेबल है। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज यहाँ पे निकलने वाली है। टोटल मिला के 13,500 से ज़्यादा पदों पे ये वैकेंसी रहने वाली है। अगर मैं सम्मिलित रूप से बताऊँ आपको, तो ये आप ये मान के चलिए, पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट और मेल गार्ड की वैकेंसी में 13,000 से ज़्यादा पदों पे इंडिविजुअल राजस्थान, एमपी, यूपी, इसके अलावा हरियाणा, गुजरात की कितनी वैकेंसीज है वो लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे आप देख लीजिए। सर्वाधिक यहाँ पे आपको यूपी में मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की एसेंशियल आपकी जो 12th क्लास पास आपने कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, 12वीं में उत्तीर्ण अगर आप हो, पास हो, तो आप आवेदन कर सकते हो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। वहीं पोस्ट मास्टर वाली जो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी वाली, उसमें आपका बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा एमटीएस के लिए आपको 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। ध्यान रखना, ये वैकेंसी का वीडियो मैं पहले भी आपको बना के बता चुका हूँ। अभी कब से स्टार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट मास्टर की वैकेंसी की सैलरी यहाँ पे आप सभी को पता होगा 22 से 25 हज़ार के करीब यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और ग्रेड पे अच्छा खासा यहाँ पे इसमें मिलता है। पोस्टमैन, मेल गार्ड की 21,700 से लेके 23,700 तक जाती है। वहीं पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट भी इसी में शामिल है, वो 20,000 के करीब यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मिलती है प्रोबेशन के बाद में। तो ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी नहीं है, एक तरीके से परमानेंट रिक्रूटमेंट है। और ये वैकेंसी स्टेट वाइज वेरी करेगी कि आपके स्टेट में कब निकलती है। 15 अगस्त 2024 इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है। तो ध्यान रखना, रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस होगा अगस्त के बाद में, यानी कि सितंबर महीने में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा पहला। और ये तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होते होते आपका जो कट ऑफ है 60-70% के आसपास तक चला जाता है। तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली जो वैकेंसी ये रहेगी अच्छी खासी है, अप्लाई करना चाहते हो कर दीजिए। इसके अलावा एसडब्ल्यूडी, इंडियन सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, यानी कि समाज कल्याण विभाग में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेब डेवलपर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के 13,400 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहेगी। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप आवेदन कर पाओगे। 15/8/2024 यानी कि मिड अगस्त में इसकी लास्ट डेट रहेगी। ध्यान रखना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट swd.gov.in है। और यहाँ पे आप इंडिविजुअल वैकेंसीज़ की लिस्ट देख रहे हो, जैसे कि मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड की पोस्ट की अगर बात करूँ, जो कि सर्वाधिक है 5,300 के करीब, और कंप्यूटर ऑपरेटर के 2400 के पद यहाँ पे, जो कि आपके मतलब के रहेंगे नीचे वाले दो। इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं मांगी गई है, 12वीं क्लास और डिग्री अगर आपने कर रखी है आप आवेदन कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए। वहीं नीचे वाली वैकेंसीज दोनों 12th क्लास पास वाली है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में जो सैलरी मिलती है वो ऑफिसर और स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड के हिसाब से डिवाइडेड रहती है। यानी कि जो लोअर कैटेगरी वाली, लोअर ग्रेड वाली पोस्टें होती है, एमटीएस वाली पोस्ट हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, उससे ऊपर वाली, इसके अलावा ग्रेड सेकंड वाली, सिमिलर वाली, तो इनमें जो सैलरी रहती है वो 20-25 हज़ार के करीब रहती है। वहीं ऑफिसर स्केल वाली जो सैलरी रहती है वो 30 से ऊपर रहती है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहेगी वो मैंने आपको यहाँ पे साथ में अटैच कर
करके ये देख सकते हो और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। सुपरवाइजर पद के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है आंगनवाड़ी विभाग में, यानी कि ICDS सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12,928 पदों पे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं ICDS की तरफ से। योग्यता सिंपल सी यहाँ पे 12वीं क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। सिंपल सा यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाला है, कोई एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। पर्यवेक्षक के लिए जो वेतनमान यानी कि जो सैलरी पैकेज अभी चल रहा है वो 25-26 के अराउंड चल रहा है, यानी कि 25-26 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी आपको मिलेगी फर्स्ट मंथ में। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन की जो पूरी डिटेल्स है वो wcd.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। icds.org.in पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। 18 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा PNB पंजाब नेशनल बैंक में रिक्रूटमेंट है, ध्यान रखना। लोन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप क्रेडिट या डेबिट लोन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी वैकेंसी है। इसके अलावा अदर वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल सीट 2700 के करीब है। 30/6 से लेके 14/7 वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि अभी 14/7 हुई नहीं है, तो 14/7 से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप आवेदन कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए। स्टेट की लिस्ट देखिए। सबसे पहले आप स्टेट के सामने जो भी रीजन्स पड़ते हैं, जो भी मतलब सिटीज़ आती है, उनके सामने आप जो मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट देख रहे हो तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट दे रखी है। नीचे टोटल किया हुआ है इन सबका 2700, यानी कि 2700 के करीब वैकेंसीज़ है और यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो अगर आप 20 से 28 साल के बीच में आते हो तो। रिलैक्सेशन इसमें अलग से दिया जा रहा है 5 साल 3 साल का SC ST और OBC वालों को, तो वो भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। स्टाइपेंड का मतलब है आपका जो स्टार्टिंग में लगते ही सैलरी मिलेगी वो। तो मेट्रो सिटीज़ में लगती है तो 15,000, अर्बन सिटीज़ में 12,000, वहीं सेमी अर्बन होता है तो 10,000 के करीब, यानी कि रूरल अगर होता है तो 10,000 के आसपास आपकी सैलरी आपको मिलेगी स्टार्टिंग महीने की। तो ये यहाँ पे इसमें पैकेज रहेगा। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसीज जो भी मैं बता रहा हूँ आपको महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। और साथ ही साथ अगर आपने 12th क्लास पास अभी रिसेंट में किया है तो आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखना इस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी मतलब आपकी पोस्टिंग होती है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, रीजनिंग, इसके अलावा मैथ, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपने बैंक के एग्जाम में दिए वही रहेंगे। लास्ट वैकेंसी है राज्य सड़क परिवहन विभाग की ड्राइवर असिस्टेंट मेंटेनेंस, यातायात निरीक्षक, भंडार निरीक्षक, यानी कि एक तरीके से स्टोरेज डिपार्टमेंट में आपके सुपरविजन पोस्ट पे है। इसके अलावा ये टोटल वैकेंसीज 5200 के करीब है। 5200 पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। उप भंडार निरीक्षक जिसको DSI कहते हैं, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी इसमें शामिल है। कंडक्टर ड्राइवर की वैकेंसी शामिल है। ये पद का नाम, पद की संख्या आप देख सकते हो, जैसे कि कंडक्टर ऑपरेटर 2100 के पद, ड्राइवर के 980 पद है। वहीं यहाँ पे कारीगर ग्रेड 3 के 1500 पद है। डिविजनल क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी के 196 पद है। इसके अलावा ट्रैफिक सुपरविज़न वाले जो यातायात निरीक्षक वाला पद है 125 पद है। ऐसा करके यहाँ पे ये सारे पद दिखा रखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हो पॉज करके। 5200 के करीब ये वैकेंसीज़ है। जनरल और आरक्षित श्रेणियों के लिए जो शुल्क लगेगा वो 600 रुपये आपका है। और वहीं यहाँ पे EWS OBC MBC वालों के लिए 400 रुपये और रिमेनिंग के लिए भी 400 रुपये। शैक्षणिक योग्यता की जहाँ तक बात की जाए 12th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप LDC की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो और इसके समकक्ष जो भी वैकेंसीज़ है उनके लिए आवेदन कर सकते हो, जैसे कि कंडक्टर, ड्राइवर, ये सारी वैकेंसीज़ 12th क्लास पास वालों के लिए रहेगी। वहीं MTS की पोस्ट के लिए जैसे कि दिख रहा है उसके लिए 10वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे 12th क्लास पास मोस्टली रहेगी। साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि आपको दिख रहा है स्नातक पास में यहाँ पे रोडवेज, सहायक यातायात निरीक्षक, अकाउंटेंट और मैनेजर वाली पोस्ट रहेगी। आवेदन कैसे करना है आपको 6/7/2024 से लेके 10/8/2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अपना वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल के पंजीकृत कर लेना है और उसके बाद
बाद में रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखना, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं वहीं पे आपका नोटिफिकेशन का लिंक ओपन होगा, वहीं से आपका सब कुछ मतलब एक तरीके से फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी आएगा। 300 अंकों का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 0.33 यानी कि 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये सारे स्क्रीन पे दिख रहे जो सिलेबस है ये एक तरीके से पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से बताए गए हैं, और यहाँ पे अंकों का जो भी मतलब एक तरीके से डिवाइडेशन किया गया है सब्जेक्ट या सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी पिछली बार हुआ पेपर उसके अकॉर्डिंग है। ध्यान रखना, इस बार अगर पैटर्न चेंज होता है तो आपको समय के साथ में इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अदर जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। धन्यवाद।